हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसकी अभी तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं, उन सभी शिफ्टों के आधार पर आज हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 62 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो अभी तक जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उन सभी शिफ्टों में जो है इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का भी एग्जाम बाकी है और आगे वाले शिफ्ट में लगा हुआ है, तो साथियों इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बताइए कौन है। साथियों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति B.R. गवई। ये जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो वायुसेना के उप प्रमुख हैं, इसके रूप में जो है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को जो है नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो है अनुराधा ठाकुर को जो है नए नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नए PFRDA अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम रमन ने। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयुसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है। ये जो आयुसीएन है इसका जो नवीनतम सदस्य है ये अर्मेनिया बन गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया है। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है। तो ये जो गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट है ये कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है। तो ये जो आदर्श युवा ग्राम सभा पहल है ये जो है पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है। तो ये जो मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी है इससे जो है गेहूं की खेती राजस्थान राज्य में हुई है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है। तो ये जो है मुंबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है। तो ये जो 17वां फिल्म फेयर अवार्ड्स है इसमें जो है बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है ये कार्तिक आर्यन को और अभिषेक बच्चन को मिला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी और सी ये जो है दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा। इसको भी जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में ये बन सकता है कि जो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर है ये किस राज्य में बनेगा। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जो है ये चिड़ियाघर बनेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है। तो ये जो टी डोम वायु रक्षा प्रणाली है, ये ताइवान ने विकसित किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यहाँ पर जो है केरल राज्य जो है, ये वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ये जो है शेरी सिंह जो है, ये मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो ये जो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 है, ये भारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 है, इसका आयोजन जो है पणजी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है। तो ये जो है पणजी में जो है अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। ये जो इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास है, ये भारत और रूस के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है। तो ये जो भारत की पहली चीता सफारी है, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो ये जो है यशस्वी जायसवाल जो है, ये टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है। तो इसको भी जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने जो है आयोजित किया है। तो आंसर हो जाएगा पलाऊ ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो इसको भी जो है आप लोग याद रखिएगा। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 है, ये लास मलो क्रास जनहोरकाई को जो है ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये नाम ना याद हो, तो इतना क्यों याद रखना कि लास मलो को जो है ये दिया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है। तो ये जो है सोनीपत में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है। तो ये जो है सोनीपत में जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोला गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है। तो ये जो है फिजी ने शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है। ये जो अरब राज्य से जो है यूनेस्को का जो पहला महानिदेशक है, ये खालिद अल एनानी बना है। कौन बना है। तो खालिद अल एनानी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है। तो जो चुनावी पहचान है, ये छोटो चिरैया रखी गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लगाया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल्ड थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
याद रखिएगा यहाँ पर जो शुभांशु शुक्ला हैं ये जो है लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ के जो है ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा होंठ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो मेरा होंठ चोंगबा उत्सव है ये मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसको भी जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 है ये जो है सुसुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम याधी को दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो उपरोक्त सभी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन तीनों को जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये जो है 89वीं जो है पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई गई है 8 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो जो ईरानी कप 2025-26 है इसका जो विजेता है ये विदर्भ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो जो पुरस्कार है ये अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिनयोई चनम्बम जो है ये जो है जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में जो है भारत की पहली पदक विजेता बनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये जो श्रद्धांजलि योजना है ये असम राज्य ने शुरू की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये जो है संजू सैमसन ये जो है भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया है? तो ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा कि जो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ये जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो मर्द ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? ये जो कोंकण 25 सैन्य अभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? ये जो तूफान एमी है इसका नामकरण जो है यूनाइटेड किंगडम ने किया है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो है 22 पदक जीते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने जो है पीएम सेतु योजना शुरू की है और ये जो है बिहार में शुरू की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो अभ्यास है ये सिंगापुर में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? ये जो महाजे घर योजना है ये गोवा राज्य में शुरू हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये जो हिम तेंदुआ जनगणना है, इसको पूरी करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जो मीराबाई चानू है, इन्होंने रजत पदक जीता है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है। तो सिंगापुर ने जो है जुबीन गर्ग के नाम पर जो है ये द्वीप का नाम रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप की 47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ये जो है स्वर्ण पदक जीता है निषाद कुमार ने। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है। तो ये यहाँ पर चंडीगढ़ है, ये जो है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये जो है कुआला लामपुर में जो है आयोजित हुआ है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये कौन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शरत कमल जो है, ये एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर जो है भारत को 38वां स्थान दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये जो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है, ये जो है दुबई में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है। तो भारत का जो पहला बाल विवाह मुक्त जिला है, ये बालोद बना है, जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ जो है किया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो ये ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ किया गया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर जो है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या तेलंगाना। तो इसका दोस्तों जो आंसर है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।